हेलो बच्चों, वेलकम टू श्योर सफलता क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। आज हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। यानी कि कहा जा रहा है कि जो अपना वेलोसिटी को लगातार चेंज करता रहे उसे ही एक्सेलरेशन कहा जाता है। यानी हिंदी में कह सकते हैं हम वेग परिवर्तन दर को एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है a=v माइनस यू बाई टी। यहाँ v जो है वो आपका फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, और t आपका टाइम है। और ये तो आप जानते ही कि एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और आपका जो एक्सेलरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्वांटिटी इसका जो है ये वेक्टर क्वांटिटी का है। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है वो 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन और तीसरा जीरो एक्सेलरेशन। इसमें वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करता है, लेकिन नेगेटिव में वेलोसिटी डिक्रीज करता है, और जीरो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट का इक्वल होता है। ठीक है, अब हम लोग को इसी में पढ़ना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है अ body has a uniform acceleration if it travel in a straight line and its velocity increases by equal amount in equal interval of time। यानी कि कहा जा रहा है अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको वेलोसिटी उसको जो इसका इंक्रीज हुआ वो 2 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो वो उतना ही मान लीजिए 1 मीटर जाने के लिए उसका 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, तो अगला 1 मीटर जाने के लिए यानी दूसरा मीटर जो रहेगा उसका 2 मीटर पर सेकेंड फिर जाना होगा। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वल इंक्रीज हो, जितना इंक्रीज हुआ था उतना ही इंक्रीज हो, उसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में डिस्टेंस सेम तो हो लेकिन वेलोसिटी अनइक्वल तरीका से चेंज हो, उसे ही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं। बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है जब रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन कहते हैं। तो डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को इक्वेशन पढ़ना है कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ
मोशन। तो मोशन के तीन इक्वेशन होते हैं। पहला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो एक एक करके हम तीनों को प्रूफ करेंगे। ठीक है, एक एक करके तीनों को हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए फर्स्ट प्रूफ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होगा, तो हम लोग देखिए कंसीडर कर लेते हैं वेलोसिटी को भी, मान इनिशियल वेलोसिटी को लेट इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू v फाइनल वेलोसिटी u। और एक्सक्लेरेशन को तो हम लोग ये जानते ही है, और टाइम टेकन जो है टाइम को t मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं एक्सक्लेरेशन का, v माइनस यू बाई टी। तो जब करिएगा यहाँ पर तो हो जाएगा आपका v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। भी को आप लोग यहीं छोड़ दीजिए, अब माइनस यू को इधर ले आएगा तो हो जाएगा आपका u प्लस ए टी। यही चीज़ हम लोगों को प्रूफ करना था। देखिए आया यहाँ से, और ये आपका बिना ग्राफिकल मेथड से हो रहा है। ग्राफिकल मेथड से भी इसका होता है डेरिवेशन। उसको हम लोग आगे जब ग्राफ पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से डेरिवेट करेंगे। ठीक है, दूसरा को प्रूफ करते हैं। आसान है, सब आसान है। दूसरा वाला जो इक्वेशन है वो तो और आसान है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है हम लोग को। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ठीक है, भी एवरेज निकल जाएगा यहाँ से। और डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, क्या होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू, सबसे पहले आप वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है s बाई टी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा जब तो s इज इक्वल टू वी टी निकलेगा। वेलोसिटी यहाँ पर वी एवरेज लेना है हम लोग को, तो यहाँ लगा दीजिए s इज इक्वल टू यू बाई वी बाई 2 इंटू टी। ये आपका हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा सो बताइए। फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लगा देते हैं, v का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग निकाले हुए हैं, तो हम लोग v का वैल्यू डाल देते हैं। s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। तो आपका यहाँ से हो जाएगा s इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका s इज इक्वल टू 2ut प्लस ए टी का स्क्वायर अपॉन 2। जब सेपरेट, आप सेपरेट कर दीजिए दोनों को, 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2, 2 मर गया, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रूव्ड। ठीक है, दोनों इक्वेशन हो गया प्रूव। और लास्ट इक्वेशन अब हम लोग को प्रूफ करना है। लास्ट इक्वेशन हम लोग का होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को ले लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो
तो यहाँ से आपका हो सकता है ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो यहाँ से आपका टी निकल जाएगा वी माइनस यू बाय ए। ये तो आपको निकालने आता ही, टी निकल गया आपका। अब टी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, टी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दिए तो क्या होगा, एस इज इक्वल टू यू इंटू वी माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए वी माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर, वी माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद आएगा यू वी माइनस यू स्क्वायर बाय ए प्लस ए वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u_v डिवाइडेड बाय 2a का स्क्वायर। अब यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा फिर से तो यहाँ पर आपका आएगा u, देखिए एक ए से ए मर गया तो यू वी माइनस यू स्क्वायर बाय ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u_v बाय 2a। तो आपका यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद एस इज इक्वल टू 2u_v प्लस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u_v डिवाइडेड बाई 2a। तो 2u_v ख़त्म, आपका यहाँ पर जो बचेगा जो आपका यहाँ पर बच रहा है एस इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपका यहाँ हो जाएगा 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये था आपका इक्वेशन ऑफ मोशन बिना ग्राफ मेथड का। हम लोग आगे जो है कल हम लोग ग्राफ ख़त्म कर देंगे और उसके बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड से आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।